Hello friends, welcome to Political Science Concepts. So today we'll be discussing what is the difference between parliamentary form of government and the presidential form of government. अक्सर लोगों को आपने कहता हुआ सुना होगा कि यार यूएस कितना डेवलप्ड कंट्री है, देखो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया हुआ है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम अंडर डेवलपिंग हैं, तो क्यों ना हमें पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करना चाहिए था, तो क्या पता हमारी प्रोग्रेस ज़्यादा होती। तो बेसिकली आज हम इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और इनके फीचर्स, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स जानने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिए हैं, कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, जिसमें कि मीनिंग, एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर्स, अकाउंटेबिलिटी, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है, टेन्योर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्टी डिसिप्लिन एंड ऑटोक्रेसी। तो इन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हम डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग में बेसिकली ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच कोरिलेटेड होती हैं। तो मीनिंग समझ लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या है, लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट यानी कि जहाँ पे लॉ बनते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच कौन सी होती है, जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव में क्या क्या आते हैं, पार्लियामेंट में दो हाउसेज आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी बेसिकली। ये क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली जो दोनों का काम है वो हैंड इन हैंड चलता है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव को, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो भी कानून पास हो रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ को लेके आया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, उसको लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट में जवाबदेही होती है अपोजिशन पार्टी द्वारा, कि भाई अपोजिशन सवाल पूछती है पार्लियामेंट में कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव के ऊपर। अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर तीनों डिफरेंट काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं होती, और वो इंडिपेंडेंट अपने सेपरेट जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं, वहाँ पे कोई किसी का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। तो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव। बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है हेड ऑफ़ द स्टेट और एक होता है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ़ द स्टेट आपको पता ही होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं, और दूसरा जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, वही हेड ऑफ़ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है, वही एक मेन चेहरा होता है। बट यहाँ पे डिफ्रेंसीशन है दोनों में। हेड ऑफ़ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड डिफरेंस। आगे आते हैं मिनिस्टर्स के ऊपर। मिनिस्टर्स में बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी एंड आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। बेसिकली जो मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सेलेक्ट किए जाते हैं, जो कि अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता है जिन्हें, उनकी जो पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी होती है, जिसमें कि वो गवर्नमेंट में रूल कर रही है, जो सेंटर में रूल कर रही है या स्टेट में रूल कर रही है। और वो बेसिकली एमपीज़ होते हैं। एमपीज़ कौन होते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं, लोगों द्वारा उनको वोट दिया जाता है, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोगों द्वारा चुन के नहीं आते, ठीक है, वो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट्स नहीं होते, बट जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो हैं, बेसिकली हेल्थ एक्सपर्ट, ठीक है, एजुकेशन का एक्सपर्ट, ठीक है, मिलिट्री डिफेंस का एक्सपर्ट, ठीक है, उनको पोर्टफोलियोज अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो मिनिस्टर्स बनते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यानी कि वहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता, कोई लोगों द्वारा वोट नहीं दिया जाता, बल्कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको अपनी मिनिस्ट्री, अपनी पोर्टफोलियोज़ असाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे काम चलता है। तो दिस इज़ द थर्ड डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही इसका जवाब दिया था कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल हैं। एग्जीक्यूटिव जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज़ लेके आए हैं गवर्नमेंट, और उनका फीडबैक, उनका चेक या फिर उनका जवाबदेही वो पार्लियामेंट में फ़िक्स की जाती है, जिसमें कि अपोजिशन पार्टी जो है वो उनसे सवाल जवाब करती है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, अगर रेलवेज़ की बात की जाए, तो आपने इतनी रेल लाइन एक्सटेंड करने की बात की थी, तो अब तक क्यों इसमें इतना डिले हो रहा है। हाईवेज़ कंस्ट्रक्शन की आपने इतने किलोमीटर्स की बात की थी, इतना क्यों हुआ है अब तक, ठीक है। एफडीआई कम क्यों आई है। तो ये सब सवाल जवाब आपके पार्लियामेंट में होता है। दिस इज़ वाई कि एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के, ठीक है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। मैंने आपको पहले ही बोला है कि वो चुन के नहीं आए हैं, ठीक है। उनको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में अपॉइंट किया है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो चुन के नहीं आए हैं, ना उनको जवाब देना है कि भाई वो किस तरीके से क्या रूल्स एंड पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर उनके पास फिक्स्ड नंबर नहीं है, तो क्या होता है कि वो खुद डिज़ोल्व कर सकते हैं लोअर हाउस को, यानी कि लोकसभा को, ठीक है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक सर्टेन क्राइटेरिया 272 अगर नंबर है, ठीक है, 543 में से 272 नंबर है, जिसमें कि अगर वो कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसमें कम भी हो जाते हैं, तो वहीं पे लोअर हाउस खुद प्राइम मिनिस्टर डिज़ोल्व कर देंगे कि भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा। बट अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात की जाए तो वहाँ पे वो डिज़ोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं कर सकते, और उनका काम बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। 5 साल आपके 4 साल पूरे होंगे तो उसके बाद ही इलेक्शन होगा। सो इस तरीके से वहाँ पे सिस्टम चलता है। नाउ दूसरे डिस्टिंक्शन के ऊपर आते हैं टेन्योर। टेन्योर बेसिकली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने बताया कि फ़िक्स होता है। वहाँ पे जब तक 4 साल नहीं होंगे तब तक उससे पहले इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मान लीजिए कुछ वहाँ पे फिक्स नहीं होता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जैसे कि मैंने बताया कि अगर उनके कुछ नंबर्स कम हो गए हैं, मान लीजिए पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस लगा दिया, ठीक है, मोशन लगाया वहाँ पे, और उनको लगा कि भाई ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसमें जो उनके एमपीज़ हैं वो टूट सकते हैं, ठीक है, उनके साथ नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे नो पोजीशन से गवर्नमेंट गिर सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है हमारे, उनकी सरकार जा सकती है। इसी वजह से पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए कि द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। इसमें मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि जो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैं, उनके तीनों में काम में इंडिपेंडेंस है। वो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड नहीं है, उनका काम बटा हुआ है, वो उसी तीनों जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं, अलग अलग सेपरेट फंक्शंस में, ठीक है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, मैंने बताया कि इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों इंटरडिपेंडेंस हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है वहाँ पे जो भी वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स का पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, पार्टी डिसिप्लिन। पार्टी डिसिप्लिन में क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वहाँ पे पार्टी का कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे जो पार्टी डिसिप्लिन है वो बहुत ही कम होता है। मतलब आप मान लीजिए सेनेट में हैं, ठीक है, आप जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट जी हैं, ठीक है। अभी तो खैर जो बाइडन है, तो उनके खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कि भाई ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ पॉलिसीज़ में कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है, तो आप उनके खिलाफ बोल सकते हो। बट अगर वहीं पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए कि जो पार्टी का डिसिप्लिन है ना, वो स्ट्रांगली आपको फॉलो करना होता है। बल्कि जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो बोला जाता है उसमें बेसिकली आपको हाँ में हाँ रखना पड़ता है। अगर आप उसमें डिफेंड नहीं करते हो उसको,
तो अल्टीमेटली ये होता है कि आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिज़ाइन देना पड़ता है। तो मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर, जस्ट बिकॉज कि ही इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, उनके द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो यू हैव टू सपोर्ट हिम, ठीक है, एनी हाउ। और उनको पब्लिक में जाके भी जवाब देना पड़ता है कि कोई भी पॉलिसी आई है कि उसके ये फ़ायदे हैं, ठीक है, यू हैव टू बी विद हिम, ठीक है, ऑल द टाइम, स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। तो ये फ़िलॉसफी पे गवर्नमेंट चलती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज़ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में बेसिकली ये है कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो क्या होता है कि लेजिस्लेचर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाला कोई है ही नहीं। भाई जब आपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुला लिया, उन्होंने जो जो फीडबैक दिया, आपने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते चले गए, तो वहीं पे ही हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये देखा है कि उनके पास जब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाला है नहीं, तो उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाती हैं, ठीक है, वो जो भी चाहे उस तरीके का कानून पास कर सकता है, ठीक है, उस तरीके की रूल्स एंड पॉलिसीज़ बना सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए अभी वैसे हुआ है, मैक्सिकन के वो पर बॉर्डर बनाने की बात की थी ट्रंप जी ने, तो मान लीजिए आपके पास फंड नहीं है, ठीक है, बट आप फिर भी ये कह रहे हैं कि मुझे बॉर्डर बनाना है। भाई आपके पास फंड्स तो है नहीं और आप बॉर्डर बना रहे हैं, बहुत लंबा बॉर्डर है, ठीक है, और मान लीजिए फिर मतलब इस तरीके से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है, कोई आपको रोक टोकेगा नहीं कि भैया फंड्स तो है नहीं आपके पास, इकोनॉमी की हालत वैसे ही पतली है, आप बॉर्डर बनाने चल रहे हो। तो ये ऑटोक्रेसी आ जाती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेस ऑटोक्रेटिक होता है, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में। अपोजिशन पार्टी क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, उनकी से जवाब लेती है, और बल्कि आरटीआई फाइल की जाती है कई बार तो कि भैया गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इस तरीके से जो उनको चेक में लेके आना पड़ता है एग्जीक्यूटिव्स को बाय द लेजिस्लेचर, वो तो इस वजह से वो लेस ऑटोक्रेटिक होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए दोनों के बारे में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। तो आगे बढ़ते हैं, अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के भी मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं मेरिट्स। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या होता है मेरिट्स, की स्टेबल गवर्नमेंट होती है। बेसिकली स्टेबल गवर्नमेंट क्यों होती है कि जब 4 साल पूरे होंगे उससे पहले सरकार नहीं बदलेगी, सेम सरकार 4 साल तक चलेगी, कोई भी सरकार नहीं गिरेगी, ठीक है। सबसे पहले ये बेनिफिट होता है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज़, ऑब्वियस बात है, जब तक सरकार नहीं गिरेगी 4 साल तक, तब तक जो पॉलिसीज़ हैं वो फिक्स टाइम तक चल सकेंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरा जो प्रेसिडेंट आएगा, या अगर दोबारा अपॉइंट हो गया 4 साल के बाद सेम प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वही जैसे बराक ओबामा के टाइम पे हुआ था, 2 बार अपॉइंट होते हैं, 8 साल के लिए बने थे, तो वो डेफिनेटनेस ऑफ पॉलिसीज़ आती है, मतलब पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती और वो लॉन्ग टाइम तक चल सकती हैं और सस्टेन रह पाती हैं। सेकंड मेरिट आ गया। थर्ड आता है बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जो हर एक ब्रांच है गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो तीनों अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से करती हैं, उसमें कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है दोनों का, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। ये भी एक तीसरा बहुत बड़ा मेरिट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, क्योंकि जब आप इंटरफेयर करने लग जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो काम होता है ना, वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ठीक है। थर्ड मेरिट हो गया। फोर्थ मेरिट के ऊपर था गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को वेरियस पोर्टफोलियो साइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिस्ट के हाथ में दे दी, ठीक है, आपको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की समझ है, ठीक है, और आपको आप जो डिफेंस है उसमें सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, ठीक है, आपने डिफेंस उनको दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो गवर्नमेंट होती है वो बाय एक्सपर्ट्स रन की जाती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगर वहीं पे ही डिमेरिट्स की बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, तो कॉन्फ्लिक्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जस्ट बिकॉज कि भाई हमने ये देखा था कि क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपको जवाब तो देना नहीं है, ठीक है,
और जवाब नहीं देना, तो इस वजह से जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि भाई वो तो अपने काम मनमानी के तरीके से कर रहे हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है, आप बॉर्डर बनाए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि भाई हम उनको चेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो जिस तरीके से ऑटोक्रेटिक वे में डिसीजंस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। दिस इज़ द फर्स्ट डीमेरिट। सेकेंड डीमेरिट आते हैं नो रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एमपीज़ होते हैं ना वहाँ पे, वो तो चुन के नहीं आते, क्योंकि चुन के इस वजह से नहीं आते क्योंकि वो तो एक्सपर्ट्स को असाइन किए जाते हैं। तो जो एमपीज़ को एक्सपर्ट्स को असाइन किए गए हैं, तो वो तो चुन के आए नहीं हैं, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना लोगों द्वारा, वो कम होता है, और कम रिप्रेजेंटेशन होगा तो इस वजह से लोगों की सरकार थोड़ी होगी, वो तो एक्सपर्ट्स की सरकार होगी। तो इस वजह से जो सेकंड डीमेरिट है वो नो रिप्रेजेंटेशन वाला आ जाता है, ठीक है। 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, यूएस में, और उनके द्वारा सरकार थोड़ी चल रही है। वो तो जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो 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 इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है, वो द्वारा उनकी सरकार चल रही है, ठीक है। उसमें कोई वोट थोड़ी पड़ा है लोगों का, ठीक है। इस वजह से सेकंड जो है वो नो रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। मे लीड टू ऑटोक्रेसी। अब जैसे मैंने ये पॉइंट फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास फंड्स नहीं है और आप वॉर में जाना चाह रहे हैं, या आप बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं, या आप क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आपने पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर एग्ज़िट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपके जो डिसीजंस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप अपने इंडिपेंडेंट डोमेन में लेते हैं कि मेरे को कोई चेक करने वाला तो है नहीं, सो लेट्स डू इट एनीवे। तो कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, ठीक है। तो इट मे लीड टू ऑटोक्रेसी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ नैरो रिप्रेजेंटेशन। ये सेम सेकंड पॉइंट से कोरिलेट करता है कि बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं से चुने तो आए नहीं हैं, ठीक है, और चुने नहीं आए हैं तो प्रेसिडेंट के बेसिस के ऊपर वो काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट को अच्छा लगा तो ठीक है, प्रेसिडेंट को नहीं अच्छा लगा तो वो दूसरा एक्सपर्ट को हायर कर लेंगे। सो दिस इज़ द थिंग कि नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है, लोगों द्वारा, उनके स्टेट्स द्वारा, उनकी वोट्स के द्वारा चुने तो गए नहीं हैं, तो वो नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है इसे। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस तरीके से उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। पहले आते हैं मेरिट्स के ऊपर। हारमनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि जब आप पार्लियामेंट आपको चलाना है, आपको बिल पास करवाने हैं, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है। और वो किसी बिल को, बहुत इंपॉर्टेंट बिल हो गया, मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर बिल हो गया, मान लीजिए डिफेंस के ऊपर बिल हो गया, तो दोनों में काफ़ी हारमनी से जॉइंट पार्लियामेंट की सेशन बुला के उस बिल को पास किया जाता है और हेल्दी डिस्कशन हो जाते हैं। तो इस वजह से दिस इज़ द फर्स्ट मेरिट कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में हारमनी होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। ये जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है पार्लियामेंट की, और दोनों अपोजिशन और रूलिंग पार्टी कंसेंसस के बेस के ऊपर अच्छे लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और जिसकी वजह से फर्दर कंट्री को बेनिफिट होता है। सेकंड मेरिट है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कैसे कि मान लीजिए 543 या 540 समथिंग कुछ सीट्स हैं, ठीक है, लोकसभा में। तो जो उनके एमपीज़ चुन के आएंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई क्राइटेरिया है 272 मान लेते हैं हाइपोथेटिकल नंबर, कि उतने एमपीज़ चुन के आएंगे बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। उस 272 में से सेलेक्ट किया जाएगा कुछ 12-15 लोगों को, जिनको वेरियस मिनिस्ट्रीज़ असाइन की जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये वेरियस मिनिस्ट्रीज़ लोगों द्वारा, जो एमपीज़ हैं, जो लोगों द्वारा वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स उसमें से चुने गए हैं, तो उसमें से 15 लोगों को मिनिस्ट्रीज असाइन की जाएंगी। तो इस वजह से रिप्रेजेंटेशन बाय रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोला जाता है इसको, कि भाई लोगों द्वारा चुन के आए हुए हैं लोग, ठीक है। थर्ड थिंग आती है मेरिट में, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म।
जैसे कि आपने कोई पॉलिसी लेके आए, जैसे मान लीजिए वही को एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास फंड्स नहीं है और आप बॉर्डर बनाने चल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो पार्लियामेंट है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि भैया आपके पास फंड्स नहीं है, आप बॉर्डर बनाने चल रहे हो, ठीक है, आप क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप इतने पेड़ काट रहे हो, ठीक है, इकॉनमी आपकी डाउन जा रही है, आप स्टेप्स क्यों नहीं उठा रहे हो, ठीक है। और तो कहीं ना कहीं उस डिस्पोटिज्म को रोकने के लिए पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टी जो है उसमें क्वेश्चनिंग करके एग्जीक्यूटिव्स को रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं कि भैया आप अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो डिस्पोटिज्म है, उनका जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है, वो नहीं आ पाता है। फोर्थ मेरिट है कि वाइड रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने बताया आपको कि मान लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वेरियस स्टेट्स की, वहाँ से लोग चुन के आते हैं, ठीक है, वहाँ से चुन के आते हैं, तो इस वजह से उनको वेरियस मिनिस्ट्रीज असाइन की जाती हैं, और हेल्थ मिनिस्ट्री मिली, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री मिली, तो लोगों द्वारा चुने गए, क्योंकि उनको जो बेसिक पता होगा, ठीक है, किस तरीके की हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को चाहिए ग्राउंड लेवल के ऊपर, क्या हेल्थ सेंटर्स बनने चाहिए, क्या एम्स बनने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली नीचे लेवल पे स्कूल्स में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्या टीचर्स की कमी है, तो उन लोगों को बेसिक लेवल के ऊपर ग्राउंड रियलिटी पता होती है, और उनको जो मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वहीं अगर दूसरी बात डिमेरिट्स की बात की जाए, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। अनस्टेबल गवर्नमेंट कैसे हो जाती है कि मान लीजिए आपके पास इनफ नंबर नहीं है, 272 का आंकड़ा नहीं है आपके पास मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट तो होगी नहीं, फिर कोalition वाली गवर्नमेंट बनेगी। कोalition गवर्नमेंट की उसमें दोनों पार्टियां शामिल हो जाएंगी, और शामिल होकर दोनों मिक्स गवर्नमेंट बनाई जाएगी। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको कंसेंसस के बेस के ऊपर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप मेजॉरिटी के बेसिस के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाते, इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते। इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको डर लगा रहता है कि कब मेरी सरकार चली जाए, और इस वजह से अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट को लगा कि भाई नहीं ये काम ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कुछ एमपीज़ की वजह से वो सरकार गिर जाती है। तो इस वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट मानी जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नो कंटिन्यूइंग ऑफ पॉलिसीज़। भाई जैसे सेम पॉइंट ही उसी के ऊपर को रिलेट करूँगा मैं, कि कोalition की गवर्नमेंट आई, ठीक है, इससे पहले मेजॉरिटी की गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है, उनका टेन्योर पूरा हुआ, सरकार चेंज हो गई, कोalition की गवर्नमेंट आ गई। कोalition की गवर्नमेंट क्या होगी, डिफरेंट गवर्नमेंट होगी, डिफरेंट लोग अपॉइंट होंगे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज असाइन होंगी, बट उनकी पॉलिसीज़ को वो फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आएंगे कि भाई इश्यूज़ डिफरेंट थे पहले, अब इश्यूज़ डिफरेंट हैं, हम इनके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। मान लीजिए हेल्थ बेनिफिट दिए जा रहे थे, तो उसमें वो ना करके वो दूसरे तरीके से दूसरे प्रोग्राम्स चलाते हैं, ठीक है। तो नो कंटिन्यूइंग ऑफ पॉलिसीज़। थर्ड आता है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था कि उनको रिस्पॉन्सिबल तो होते नहीं है, वो जो डिसीजंस उन्होंने ले लिए तो ले लिए, कोई जवाब नहीं देना। बट यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वो दोनों हैंड इन हैंड काम करते हैं, और उनको चेक में रखने के लिए उनको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंटर रिलेटेड हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाते हैं, और देख पाते हैं कि एक दूसरा काम ठीक तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से अगेंस्ट है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के। फोर्थ पॉइंट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स। बेसिकली ये क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लोग चुन के आए हैं ना, उनको ही हम मिनिस्ट्रीज असाइन कर रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, मान लीजिए इकोनॉमिस्ट हैं जो नोबेल प्राइज़ मिला है, उनको हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे दिया। बट यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने लोगों के द्वारा जो चुने गए हैं उनका एकेडमिक बैकग्राउंड ना देख के, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर देख के उनको हमने मिनिस्ट्रीज असाइन की हैं। तो इस वजह से ये कहलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एमेच्योर्स। यहाँ पे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स नहीं होते, बल्कि लोगों द्वारा चुने गए
लोग होते हैं जो कि वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को होल्ड करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या सही है, क्या गलत है, क्या इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो इंडिया ने क्यों नहीं अडॉप्ट किया, आप मुझे नीचे कमेंट डाउन में कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। सो थैंक यू एंड हैव एन ऑसम डे।